दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल विजडम सीए। दोस्तों आज हमारे साथ हैं शिवम आहूजा और हम बात करने जा रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको पता नहीं होगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। शिवम हमारे साथ में कंप्लीट एक प्रेजेंटेशन देंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। और थोड़ा सा मैं शिवम के बारे में बता दूं। वैसे तो ये सीए आईपीसीसी इन्होंने ग्रुप 2 का एग्जाम अभी रिसेंटली दिया है नवंबर 2020 में। लेकिन इन्होंने कई सारे लेक्चर्स अपने दे रखे हैं, कई सारी प्रेजेंटेशंस, कई सारे मॉडरेशंस इन्होंने कर रखे हैं एनआईआरसी में। सो शिवम, वेलकम बैक टू चैनल विजडम सीए। Thank you so much. Thank you so much for having me, sir. I'm excited to present about the blockchain analysis. ओह दैट्स ग्रेट। वैसे शिवम की ये दूसरी वीडियो मेरे साथ में। पहली वीडियो थी वो मेरे सेकंड चैनल पे अपलोडेड है और यहाँ पे दूसरी वीडियो शिवम के साथ में है। शिवम, थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में, हल्का फुल्का? So मेरे बारे में यही है कि I'm passionate about making videos, creating content and learning newer things. एक Excel पे कभी मैं सीखता रहता हूँ, कभी blockchain पे सीखता रहता हूँ. I have an interest towards fitness as well, so I love exploring newer things and I love learning. ग्रेट सर आपकी तरह आप इंस्पिरेशन हैं विजडम सीए के साथ सर. So thank you so much for having me. मैं तो बहुत excited हूँ यहाँ पे आकर. इट्स अ वेरी रियली इंस्पायरिंग एंड बिग वर्ड फॉर मी। शिवम, विदाउट वेस्टेज एनी ऑफ टाइम शुरू करते हैं फटाफट से। आप शुरू करिए एंड टेक योर टाइम फॉर प्रेजेंटिंग अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग। Yes, sir. I'm starting to share my presentation. हम्म। I hope my presentation is visible. यस यस यस। So blockchain technology. What is blockchain technology? हम प्रोफेशनल्स के लिए देखो, स्टार्टिंग में मैं पहले बताऊंगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है एंड उसके बाद में बताऊंगा कि अस एज सीएस एंड सीए स्टूडेंट्स हमारा रोल क्या है टुवर्ड्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. So friends, blockchain technology is basically a huge database. जो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये फ्यूचर में आने वाला सबसे बड़ा चीज है, तो ये प्रेजेंटेशन डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी. So a blockchain is a continuously growing list of records called blocks which are linked and secured using cryptography. Blockchain को अगर हम वर्ड को डिवाइड करें, small blocks are linked towards and linked together with chain. And जो ये records होते हैं ये unrelated records होते हैं. So it is basically a huge database जो unrelated records हैं and it is linked together. Therefore it is called as blockchain. So blockchain में कॉन्सेप्ट यूज होता है which is called as hash cryptography. Hash cryptography नाम खतरनाक है इसका थोड़ा, पर इसका फंडा सिंपल है काफी. बेसिकली जो एवरी डेटा होगा आपका that has its own fingerprint, उसकी एक अलग पहचान होगी. जैसे as humans have different fingerprints, वैसे ही डेटा की अलग पहचान कराने के लिए it has his own fingerprint. जैसे अगर मान लो एक एग्जांपल, डेटा आपका एक डेटा है हेलो वर्ल्ड, उसका एक प्रीवियस हैश होगा एंड एक करंट हैश होगा. प्रीवियस हैश में एक सर्टेन सेट ऑफ डेटा होगा एंड एक करंट होगा एंड वो होगा लिंक. जेनेसिस ब्लॉक मतलब जो स्टार्ट फर्स्ट डेटा है आपका, प्रीवियस हैश 00 क्योंकि फर्स्ट ब्लॉक है इसलिए उसका डेटा नहीं होगा, तो नेक्स्ट हैश प्रीवियस हैश सेम होगा एंड सिमिलरली पूरी की पूरी चेन चलती रहेगी. सो ब्लॉक्स आर क्रिप्टोग्राफिकली लिंक्ड टुगेदर. नाउ ये तो हमने समझ लिया कि इसका बेसिक मतलब क्या है. एंड अब हमें समझना है कि आज प्रोफेशनल्स एज सीएस एंड सीए स्टूडेंट्स इसके लिए क्या मतलब है. शिवम, सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन फॉर अ सेकंड। थोड़ा सा मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि इन जनरल अभी फिलहाल में कुछ ऐसे एग्जांपल्स आप बता सकते हैं कि जहां पे कि कुछ ऐसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं रिसेंटली, तो कुछ ऐसे एग्जांपल जिससे कि थोड़ा सा समझने में काफी इजी हो जाए लोगों के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल. इसका एक एप्लीकेशन ऑफ दिस ब्लॉकचेन इज जो आपके बिटकॉइंस हैं. जो बिटकॉइंस है इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ दिस. एंड ऑल्सो अगर हम एक और एग्जांपल लें, जो हॉस्पिटल्स हैं एंड जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो अपना डेटा एक सेम डेटाबेस में रख देते हैं एंड दोज आर माइंड एंड दे आर यूज्ड बाय द हॉस्पिटल्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज. सो वहां पे भी थोड़ा एडवांसमेंट जा रही है टुवर्ड्स ब्लॉकचेन. और अगर एक बहुत माइन्यूट लेवल पर मैं एग्जांपल देना चाहूँ, वो ये एग्जांपल होगा कि अगर आप गूगल शीट्स यूज करते हैं, उस पर आप अपना डेटा चेंज करते हैं, उस पर मैं फिर उसको उस रिवाइज डेटा को व्यू कर सकता हूँ एंड फिर मैं उस पर चेंज कर सकता हूँ. सो दैट सॉर्ट ऑफ डेटा जहां पर स्टोर्ड एंड रियल टाइम आप भी देख सकते हैं मैं भी देख सकता हूँ, दैट इज अ माइन्यूट एग्जांपल ऑफ अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. दैट्स ग्रेट. Yes, sir. So I will continue with the presentation आगे. So basically it is a collection of unorganized data into a one single database. And it is used by all. जैसे कि अगर हम CS ऑडिट पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि उन्होंने अपना डेटाबेस मेंटेन किया होता है.
लेकिन वो डेटाबेस वो खुद चेंज कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, वो रियल टाइम हमें अवेलेबल नहीं रहता हमारे पास। सो ये जो डेटाबेस होगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जब कंपनीज हम उसको अप्लाई कर लेंगी तो इट इज यूज्ड बाय ऑल, चाहे वो एम्प्लॉइज हो, चाहे वो उनके इंटरनल उनकी मैनेजमेंट हो, अस इंडिविजुअल्स हो, या कोई भी जनरल पब्लिक हो, जो कि क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर्ड होगा। एंड नाउ द ब्लॉकचेन इज इन कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर पार्टी। ये मेन इसका कॉन्सेप्ट है ब्लॉकचेन का, इसको ध्यान से डेफिनेटली सुनना। तो आजकल जब सीएस हम ऑडिट पे जाते हैं तो कंपनीज का डेटा होता है, हम उसको ऑडिट कर लेते हैं, एंड कितनी बार हमने देखा है कि जो कंपनीज हैं वो अपना डेटा चेंज कर देती हैं, एंड फिर हमें सेम मोनोटोनस टास्क वापस से करना पड़ता है। द डेटा इज कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर पार्टी, दैट इज द क्लाइंट आजकल में। लेकिन जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ जाएगी, वो कंपनी वो क्लाइंट डेटाबेस को कंट्रोल नहीं कर रहे होंगे। इट वुड बी देयर अप इन द सर्वर, एक कॉमन सर्वर पे होंगे नोन एज द ब्लॉकचेन, वहां पर सारा डेटा होगा। अगर क्लाइंट को, अगर मैनेजमेंट को चेंज करना होगा, वो चेंज ऐसे ही कभी भी नहीं कर सकते, उनको एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी होगी। तो जो ऑडिट ट्रेल है हमारे लिए, वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक डेफिनेटली हम एज ऑडिटर्स एंड एज सीएस दिखेगा हमें, क्योंकि वो पर्टिकुलर पार्टी के पूरा कंट्रोल में नहीं होगा। एंड एंट्रीज वंस डन कैन नॉट बी मॉडिफाइड, ओनली रेक्टिफिकेशन एंट्रीज कैन बी पास। सो इसलिए सिक्योरिटी एंड जो ट्रस्ट है वो ज्यादा इंक्रीज होगा। एंड जो सिक्योरिटी है ब्लॉकचेन में, दैट वुड इंक्रीज मैनीफोल्ड टाइम्स, क्योंकि इसका नाम ही क्रिप्टोग्राफी से ही आया है। जो टेक्स्ट है इट वुड बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल अनरीडेबल फॉर्म्स कॉल्ड साइफर्स, एंड फिर वो वापस जो साइफर्स है एक इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन की से वो उनका डेटाबेस हम एक्सेस कर पाएंगे। सो सिक्योरिटी इज अनदर मेजर एप्लीकेशन ऑफ दिस डेटाबेस, ऑफ दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। एंड जैसे कि मैंने पहले कहा कि ऑडिट ट्रेल वुड बी अवेलेबल, and the decentralization and original form is transferred, hence safety increases. अब सर एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि अगर मान लो मैंने आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट मेल किया, तो वो वर्ड डॉक्यूमेंट अगर आपको किसी को मेल करना है तो आप उसमें एडिट कर सकते हो चीजें, एंड फिर बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ब्लॉकचेन में क्या होगा कि अगर मान लो मेरा एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, मैं उस पर एडिट करूं, और वो ही वर्ड डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्म में आप किसी को भेजें एंड उसी ओरिजिनल फॉर्म में चेंज हो, तो उससे सिक्योरिटी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी हम क्या कर रहे हैं, जब हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, सो वो ओरिजिनल फॉर्म तो नहीं कर रहे हैं हम ट्रांसफर, लेकिन ब्लॉकचेन में क्या होगा, वो ओरिजिनल फॉर्म ही आपका ट्रांसफर होगा। You cannot change, you cannot do any modification. Absolutely. Now the hourglass structure would be followed in many organizations. तो ब्लॉकचेन क्या करेगा कि जो मिडिल लेवल के मैनेजर्स एंड कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, उसका फंक्शन ब्लॉकचेन खुद ही ले लेगा। जो टॉप मैनेजमेंट है वो अगर उसको इंस्ट्रक्ट करना होता है टुवर्ड्स द बॉटम लेवल मैनेजमेंट, तो किसके थ्रू करती है, मिडिल मैनेजर्स, मिडिलमैन की तरफ। लेकिन जब ब्लॉकचेन आ जाएगा तो उसमें ऑलरेडी उसके जो आपका डेटाबेस होगा उसमें ऑलरेडी वो सेग्रीगेशन कर देगा, इतने सारा डेटा पे एनालिसिस कर देगा कि मिडिल लेवल मैनेजर्स वुड सॉर्ट ऑफ बी गोइंग डाउन। तो इसलिए अस एज सीएस एंड सीए प्रोफेशनल्स हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपने आप को अपडेटेड रखें कि ब्लॉकचेन क्या है, एंड हम उसको उसकी टेक्निकलिटीज को मैनेजमेंट में अप्लाई करने में हेल्प करें। नाउ बिटकॉइन इज एन एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन, जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा था, एंड ऑल्सो ट्रस्ट बिटवीन द अननोन पार्टीज वुड बी हाई। जैसे कि हमने पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन में अभी तक बात करी है कि सिक्योरिटी वुड बी इंक्रीज्ड, सो ट्रस्ट, ऑब्वियसली जब सिक्योरिटी इंक्रीज होगी तो हमारा ट्रस्ट भी इंक्रीज होगा। ट्रस्ट इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि जो थर्ड पार्टीज हमारा डेटा, एक कंपनी का डेटा एक्सेस कर रही हैं, वो इतना ज्यादा ट्रस्ट करेंगे कि हम पे इन्वेस्ट करेंगे। जो एंजल इन्वेस्टर्स होंगे वो किसी कंपनी में ज्यादा अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएंगे क्योंकि ट्रस्टवर्दी डेटा होगा। एंड सिमिलरली ऑडिट करने में भी हमें काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। एंड अब हमने बेसिक मीनिंग तो डिस्कस कर लिया, अब जल्दी से आ जाते हैं कि रोल ऑफ सीएस एंड सीए स्टूडेंट्स क्या है। नाउ एक नई स्फीयर, एक नई पूरा प्रोफेशन ही हमारे लिए आ जाएगा सामने, दैट इज द ब्लॉकचेन कंसल्टिंग। इसमें क्या होगा, हम मैनेजमेंट को कंसल्ट करेंगे कि आप ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डेटाबेस से ब्लॉकचेन में कैसे जा सकते हैं। सो एक ब्लॉकचेन कंसल्टिंग पूरा का पूरा एक नया ही प्रोफेशन आ जाएगा। यस, ऑन अ बेसिक लेवल। दूसरा जो पॉइंट, हमारा जो रोल है एज सीएस एंड सीए स्टूडेंट्स, वो ये है कि अंडरस्टैंड द ब्लॉकचेन इटसेल्फ फर्स्ट। फ्रेंड्स, अगर आप ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं विजडम सीए पर, सो डेफिनेटली आप ये वाला पॉइंट तो अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। एंड जैसे कि एक फेमस सेइंग है
कि लर्निंग इज द प्रैक्टिस ऑफ वाइज मैन, दे कैन पिक इट अप व्हेनेवर दे वांट टू। तो दोस्तों ब्लॉकचेन के बारे में अपने आप को अवेयर बनाए। फर्स्ट स्टेप तो हमारा यही है, क्योंकि फ्यूचर है ये हमारा, तो इस अवेयर बनाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज सीए प्रोफेशनल्स। नाउ अब जब भी चेंज आएगा सो थोड़ी थोड़ी रेजिस्टमेंट तो होगी ही। हर एम्प्लॉय सोचेगा कि करना है नहीं करना, यार छोड़ो ना, सही तो चल रहा है। हम भी सीएस भी सोचेंगे कि नहीं। तो एक पॉइंट ये है कि वी हैव टू वेलकम चेंज, एक्सेप्ट चेंज, वी हैव टू बी द चेंज। नाउ अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट एनवायरनमेंट इज ऑल्सो अनदर मेजर पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो मैं कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ऑडिट कर रहा हूँ, या कोई भी सीए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या पेपर इंडस्ट्री में कर रहे हैं वो ऑडिट, तो उसके पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा हमारे लिए, कि कहाँ पर ब्लॉकचेन एनालिसिस लगानी है, किसको डेटा अवेलेबल करना है। तो इसलिए एनवायरनमेंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जब जब चेंज होता है सर, तो फिर इंटरनल कंट्रोल्स भी चेंज हो जाते हैं उसके। आप देखोगे कि आजकल में व्हाइट बॉक्स टेक्नोलॉजी यूज होती थी, फिर अब रिसेंटली ब्लैक बॉक्स टेक्नोलॉजी आ गई है। इसमें रोल ऑफ कंप्यूटर्स बढ़ गया है। पहले सिर्फ कंप्यूटर्स एज अकाउंटिंग पर्पसेस होते थे, आजकल कंप्यूटर्स के अंदर ही पूरा ऑडिट अलग से हमें करना पड़ता है। एंड फ्यूचर में भी इंटरनल कंट्रोल्स चेंज होंगे ही होंगे। अब इंटरनल कंट्रोल्स होते क्या है बेसिकली? दे आर द कंट्रोल्स जिससे सिक्योरिटी इंक्रीज होती है, जिससे रीजनेबल एश्योरेंस आता है कि ये जो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही हैं कि नहीं है। तो ब्लॉकचेन में भी इंटरनल कंट्रोल्स का रोल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। वो मैनेजमेंट कंट्रोल्स भी होंगे और एप्लीकेशन कंट्रोल्स भी होंगे उसके। एंड जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी चेंज होगी, डेटाबेस चेंज होगा, तो चेंज इन टैक्स इम्प्लीकेशंस भी आएगा। जैसे कि हमने बिटकॉइन में जब अगर हमने कुछ अर्न किया उससे, या हमने कोई ट्रेडिंग करी, या ब्लॉकचेन का पूरा डेटाबेस फॉर्म किया, तो चेंज इन टैक्स इम्प्लीकेशंस डेफिनेटली आएंगे। And us for CAs and CA students, the process in general is more important rather than a few entries. So complete process हमें management का देखना पड़ेगा तब। Now जैसे कि first point था कि blockchain consulting आ जाएगी, ऐसे ही साथ में बहुत सारे और professions भी खुल जाएंगे। चेंजेस आएंगे तो चैलेंजेस भी आएंगे, चैलेंजेस आएंगे तो सीएस का रोल डेफिनेटली ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाता है। सो वो भी हमें डील करेंगे जब जैसे आएंगे। एंड जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि रियल टाइम ऑडिट होगा, तो अगर रियल टाइम ऑडिट होगा तो हमारा सीएस का टाइम कितना ज्यादा बचेगा। हम बार बार सेम मेथड्स, बार बार सेम प्रिंसिपल्स को नहीं कर रहे होंगे फॉर मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि क्लाइंट ही डेटा चेंज कर देते हैं कभी कभार। तो सो दैट वुड हैव अ मेजर इम्पैक्ट। एंड जल्दी से हम लास्ट सेगमेंट पे आ जाते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन पर। बिटकॉइन इज वन एग्जांपल, एंड क्राउड फंडिंग वुड बी इजीली डन, क्योंकि ट्रस्टवर्दी डेटा है हमारा जो डेटा है वो हर जगह अवेलेबल होगा, सर्टेन पोर्शन ही अवेलेबल होगा। अगर बैलेंस शीट पीएनएल किसी के लिए अवेलेबल है तो क्राउड फंडिंग के लिए इजियर हो जाएगा हमारे लिए। एंड इट इज हेल्पफुल फॉर इंश्योरेंस कंपनीज, हॉस्पिटल्स इन कीपिंग रिकॉर्ड्स, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। सो फ्रेंड्स, ब्लॉकचेन ऐसे टेक्नोलॉजी है जिसको हमें वेलकम करना है, एंड इसके बारे में पहले तो अंडरस्टैंड करना है। आई थिंक स्टेप 1 इज अंडरस्टैंडिंग इट, जो कि आपने वीडियो देखा, थोड़ा बहुत समझ आया होगा आपको, पर आप अपने से भी फ्यूचर आगे रिसर्च करिए, आर्टिकल्स पढ़िए, एंड डेफिनेटली अपने आप को अपडेटेड रखिए। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। एंड नेक्स्ट स्टेप फॉर अस एज सीएज इज कि दूसरों को हम इसके बारे में बताएं, हेल्प करें। सो दैट वाज द शॉर्ट प्रेजेंटेशन फ्रॉम माय एंड सर। So thank you so much Shivam for this presentation, this amazing presentation. और यस, इसके बाद भी कई सारी वीडियोस होंगी अबाउट ब्लॉकचेन जो कि आपके साथ में हम लेके आएंगे। सो गाइस, अभी फिलहाल में ये प्रेजेंटेशन थी जो कि आपको आई थिंक कि शॉर्ट एक आइडिया आपको मिल चुका होगा कि रोल क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, और आगे इसका काम किस तरीके से चलने वाला है, जो ऑडिट है ऑडिट में किस तरीके से इसका काम होने वाला है। सो शिवम, थैंक यू सो मच फॉर दिस प्रेजेंटेशन, और आपका विजडम सीए चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू विजडम सीए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू।